अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी इंडियन या बॉलीवुड फ़िल्मों को फॉलो करते हैं तो एक ऐसा मैं आपको साइन करके दिखाऊंगा कि आप झट से उस करैक्टर तक पहुंच जाएंगे। और वो करैक्टर है ये वाला करैक्टर। जी आप समझ गए हैं, अजय देवगन साहब। उनका मुझे लगता है ऐसे कर कर के जो दिमाग है वो इस साइड पे आ चुका है, यानी यहाँ पे सेट हो चुका है, क्योंकि उनकी जो फिल्मों की सूरत हाल देखें तो वो कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। अभी हादसाती तौर पे एक फ़िल्म नज़र से गुजरी है, मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसके चंद शॉट देखे, पूरी फ़िल्म देखने की मैं ताब नहीं ला सकता था। सिर्फ चंद शॉट देखे तो मुझे समझ आ गई कि जो कोरोना की वजह से ये घर पे बैठे रहे हैं, जो भी इंडिया में लॉकडाउन की सूरत हाल रही है बदकिस्मती से, तो ये डायरेक्ट जो है इनकी दिमागी संतुलन पर इसका असर पड़ गया। तो वो जो है इससे जिद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं अपनी फ़िल्म क्वालिटी के बिना। यानी फ़िल्म क्वालिटी क्या है, मैंने सिर्फ इसके चंद शॉट देखे हैं। जो शॉट क्या हैं जी, दिखाया गया है जी वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी तैयारों के साथ इंडियन तैयारे जो हैं वो जंग करते दिखाई दे रहे हैं। एक सिख साहब हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद, असल नाम उनका क्या है, लेकिन फ़िल्म में उनका नाम जो है वो विक्रम बताया गया है। जो विक्रम साहब हैं वो किसी पाकिस्तानी पायलट के साथ जो हैं वो डॉग फाइट में मसरूफ़ है। और डॉग फाइट ऐसी है, मेरा ख्याल है प्लास्टिक के जहाज़ आप ऐसे ऐसे करें तो वो शायद ज़्यादा दिलचस्प हो सकती है, जो इसमें एनिमेशन या करैक्टर के तौर पर वो जहाज़ दिखाए गए हैं। अकल हैरान रह गई कि जो बॉलीवुड कहता है जी हम तो हॉलीवुड से भी बड़ी इंडस्ट्री हैं, उसमें भी इस किस्म की फ़िल्में बन रही हैं और जो स्टार कास्ट है वो अजय देवगन साहब पर मुश्तमिल है, और उसके बावजूद क्वालिटी का ये हाल है। अगर आपने डॉग फाइट ही दिखानी है फ़िल्म में तो आप ज़रूर दिखाएं, लेकिन इतनी घटिया क्वालिटी, प्लास्टिक के या कागज़ के जहाज़ भी इस तरह आपस में नहीं गुजरते जिस तरह वो बाकायदा जंगी जहाज़ों को आपस में टकरा कर ये करके वो करके, जैसे सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है वो करके दिखा रहे हैं। ज़मीन पर भी इतनी घटिया उन्होंने सिनेमाटोग्राफी कर रखी है। ये जी धमाका हो गया, जैसे बम फूट गया, ये कर दिया, वो कर दिया, पाकिस्तानी तैयारे आ गए, ये कर दिया, वो कर दिया। ये फ़िल्म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, मैं इस पे बिल्कुल भी कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसी फ़िल्म देखते हैं तो ज़ाहिर बात है आपके ज़हन में तो होता है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बनाई जा रही है, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान के पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा इंडिया का कोई दुश्मन है नहीं, और जो फ़िल्म बनेगी दुश्मन के ख़िलाफ़ तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ ही बनेगी। और अगर उन्होंने कोई दहशतगर्द दिखाना है, आप कोई ड्रामा देख लें, आप कोई वेब सीरीज़ देख लें, कोई फ़िल्म देख लें, उसमें सबसे पहले दहशतगर्द किसको दिखाया जाएगा? दहशतगर्द दिखाया जाएगा मुसलमान को। उसने या तो टिंड करवा रखी होगी, उसके सर पे कोई बाल नहीं होगा, दाढ़ी रखी होगी, कंधों पे जो फ़लस्तीनी वाला रुमाल है, उनको ये नहीं पता कि ये हर मुसलमान नहीं रखता रुमाल, ये सिर्फ फ़लस्तीनी रखते हैं। लेकिन उन्हें एक छाप उनके ज़हन में किसी ने बिठा दिया कि जो मियाँ लोग हैं ना, ये कंधे पे ऐसे रुमाल रखते हैं, तो बस वो उसी को ही छापते जा रहे हैं, उसी को ही छापते जा रहे हैं। ये समद भाई आ गए हैं, हालांकि नाम अब्दुल समद है, ये समद भाई आ गए हैं, ये साजिद आ गया, और नाम भी ऐसे अजीब अजीब तरीके से ले रहे होते हैं कि शायद कभी प्रोनाउंस ही नहीं किया। ये याहिया खान आ गया, ये साजिद आ गया, ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे पता नहीं कोई अजीबो-गरीब चीज़ का नाम ले रहे हैं। वापस आते हैं, ये जो अजय देवगन साहब की फ़िल्म है, अजय देवगन साहब इतनी घटिया क्वालिटी फ़िल्म में कम से कम आपको काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप तो बड़े स्टार फेम वाले बंदे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है लॉकडाउन में फारिग बैठ बैठ के जो आपने यही डिसाइड किया कि मुझे ऐसी घटिया फ़िल्म में काम करना चाहिए। और मैं घटिया सिर्फ को इसलिए नहीं कह रहा कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनी है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी फ़िल्म बनेगी, क्योंकि इंडिया का और कोई तो दुश्मन है नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बनेगी। लेकिन कम से कम वो अच्छी क्वालिटी होती, कोई GFX अच्छे होते, ग्राफिक्स अच्छे होते, या एनिमेशन अच्छी होती, तो चलो हम कह सकते थे कि वाकई यार उन्हें हमारी मुखालफत में ही फ़िल्म बनाई है, लेकिन अच्छी फ़िल्म बनाई है। इतनी घटिया इसके GFX हैं कि मेरा ख्याल है जो सड़क पे या रोड पे या एयरपोर्ट पे धमाके हो रहे हैं वो भी कोई शुरली पटाखे जैसे चल रहे हों। ये मेरा ख्याल है जो भी डायरेक्टर साहब हैं या जो भी इसके प्रोड्यूसर साहब हैं, उनको कम से कम इतनी लंबी कास्ट करते हुए ये ख्याल में रखना चाहिए था कि हमको GFX ही अच्छे कर लेते। और एक उस स्टोरी में क्या झोल है जी, अभी ये फिल्म आई गई है बांग्लादेश के पसे मंज़र में कि कैसे पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ पे जाके जुल्म किया, तो 30 लाख बंदे जो हैं वो एक दिन में मार दिए। तो जो याहिया खान जो हैं वो कह रहे हैं कि हम लाशों पर झंडा लहराते हैं, हम ज़मीन पर झंडा नहीं लहराते, जब लाशें कम होंगी तो हमारा झंडा गिर जाएगा। ये बात भी वो करते दिखाई दी है। पहली बात तो ये है कि ठीक है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो भी मज़ालिम किए हम उस पर बहुत क्लियर हैं कि वाकई वो काम नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हुए। लेकिन अगर आप हकीकत पे मबनी मनाज़र दिखाते जो कि वाकई हकीकत पर मबनी थे, ये क्या हुआ एक दिन में ही 30 लाख बंदे मार दिए, तो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। मेरा ख्याल है ये फिर बातें फ़िल्मों में भी अच्छी नहीं लगती जब इतनी दूर चले जाएं। हम वो मलयालम फ़िल्म जो है उनको दिखाते हैं कि वो बच्चा ऐसे फेंक दें तो वो चाँद से टकरा के वापस आ जाता है। मेरा ख्याल है ये उस टाइप की फ़िल्म है। हम उस पे हंसते हैं कि यार ये देखो ये क्या कुछ करके दिखा रहे हैं, इस फिल्म की स्टोरी में क्या कुछ डाल रहे हैं। लेकिन अजय देवगन साहब वैसे बड़े स्टार की फिल्म में ये सब कुछ डाला गया और वह बाकायदा खुद नरेट कर रहे हैं इसको।
याह्या खान ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं क्या कोई एपिग्लॉटस से आवाज़ निकाल के कोई अच्छी आवाज़ निकलेगी मेरा ख्याल है। चलो उनकी मर्ज़ी है वैसे, क्योंकि ये तसलसल से नज़र आ रहा है कि जो मनफी करैक्टर है वो तो दिया जाएगा मुसलमान को दहशतगर्द भी दिखाया जाएगा। जो मनोज बाजपेयी साहब हैं, जिसको हम बड़ा सेकुलर चेहरा मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री का, उन्होंने भी वेब सीरीज़ में काम किया। फैमिली मैन में 2 सीज़न उसके आ चुके हैं और दोनों सीज़न में बदकिस्मती से दहशतगर्द जो थे वो पाकिस्तानी थे। और मनोज बाजपेयी साहब ख़ुद अपने हाथों से उन लोगों को मारते दिखाई दिए और बाद में स्टोरी में भी ये भी डाल दिया कि वो तो जी बेगुनाह थे। अगर बेगुनाह थे तो आपने उनको स्टोरी में क्यों डाला? इस हवाले से जितनी भी दुनिया में मास शूटिंग होती है, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान सारे मासूम हैं, जितनी मास शूटिंग होती है दुनिया में, कत्ल होते हैं, सब मुसलमान कर रहे हैं। उसमें किसी दूसरे मज़हब का बंदा नहीं है, किसी दूसरी नस्ल का बंदा नहीं है। अगर छाप आपने मुसलमान पे लगानी है तो वो आपकी मर्ज़ी, आप लगा सकते हैं। लेकिन एक तवातर से एक ही ड्रामा, फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो, दहशतगर्द होगा तो पाकिस्तान होगा, उसका नाम ये होगा, उसने दाढ़ी रखी होगी, उसको बड़ा खौफनाक सा चेहरा होगा, वो हर वक्त पिस्तौल जेब में लेके घूम रहा होगा, वो हर बंदे को कत्ल की निगाह से देख रहा होगा। ये मेरा ख्याल अब जचता नहीं है। शायद इंतहा पसंद माशरे में ये बिकता हो, जैसा कि जय श्री राम के जैसे लोग हैं, जय श्री राम का नारा लगवाने वाले लोग हैं, लोगों को घरों से निकाल के मारने वाले लोग हैं, उनको तो ये शायद अच्छा लगता हो, क्योंकि वो इसी बिना पर ये सारे काम करते हैं कि हमारी जो सीट मजबूत हो जाए, हम इलेक्शन में कामयाब हो जाएं। अभी हाल ही में एक रिक्शा ड्राइवर को उसकी बेटी के सामने मारा पीटा गया, और जो MLA थे मकामी BJP के, उनके बेटे जो थे शुभम, मैं भी उनका ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, शुभम साहब जो थे वो बाकायदा ख़ुद मारपीट में मुलव्वस थे। अभी ये क्या जी पुलिस पर्चा ही नहीं दर्ज करी। ये सारा वो एक चक्कर व्यू है, यानी एक चक्कर वो चल रहा है कि हमने इसी कम्युनिटी को टारगेट करना है जो कि पहले ही पुसी हुई है, जिसकी पहले ही कहीं नुमाइंदगी नहीं है। BJP ने इस साल कितने मुसलमानों को टिकट दी इलेक्शन के लिए? आप ख़ुद गूगल करें, आपके सामने नताइज आ जाएंगे। फिर भी वो जो मोदी साहब हैं वो किस तरह कह सकते हैं जी अखंड भारत होगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे आप नाम लेते हैं, हाँ जी, तो मैं आपकी ये नकल उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मुझसे उतारी नहीं जा रही, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कामयाब ना हूँ मैं, क्योंकि मेरी ये नीयत बिल्कुल भी नहीं है। आप ठीक है जिस मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़िल्म बनाएं, लेकिन कम अज़ कम थोड़ी सी कॉपी कर लें, थोड़े से हक़ाइक़ पे भी रोशनी डाल लें, उसको मुताबिक आवाम को दिखाएं। जब आप ऐसे टू फार जाके फ़िल्म बनाते हैं तो मेरा ख़्याल है वो स्टोरी क्या रह जाता है, वो ग्लैमर तो रह जाता है, क्योंकि ग्लैमर तो इसमें है। नूरा फ़तेही साहबा हैं, और नूरा फ़तेही जब ठुमके लगाएंगे तो जो अजय देवगन साहब की गर्दन ऐसे है, वो मेरा ख्याल है ऐसे होने की उम्मीद तो है वैसे, क्योंकि जैसे वो लचक के मटक के वो फिर रही होती हैं, कभी सैलून से जा रही हैं निकल के, कभी मॉल में घुस रही हैं, एयरपोर्ट पे आ रही हैं, जिम कर रही हैं, पायलट्स क्लासेस के लिए जा रही हैं, तो मटक के लिए पापाराज़ी से बेचारे खड़े होते हैं, उनको दिखा रही होती हैं। तो ऐसे लचकीले मनाजर जो हैं, ठीक है आपने फ़िल्म में डाल दिया, ठुमके लगाती अब वो अदाकार भी बन गई हैं, तो आप ज़रूर उनके ठुमके लगा के ग्लैमर डालें इस फिल्म में। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती, एक तरफ आप कहते हैं जी हमने बांग्लादेशी लोगों का साथ दिया, उनको मजालिम से निजात दिलवाई, तो फिर उस फिल्म में ग्लैमर कहाँ से आप घुसा रहे हैं? ये नहीं मेरी बात समझ में आ रहा। यानी एक फ़िल्म ऐसी है जो बड़ी संजीदा स्टोरी आपसे डिमांड करती है, बहुत संजीदा टॉपिक पे फिल्म है, उसके बावजूद ये लचकीलियाँ एक्ट्रेस ये वो डाल के आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि आपका एम सिर्फ पैसा है, और पैसा जो इंतहा पसंद आवाम की जेब से इसी तरह निकलता है जब किसी को गाली दी जाएगी, जब झूठा प्रोपेगेंडा किया जाएगा। सही है आप करें, वो तो हो ही रहा है। आप अजय देवगन साहब, कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी ये कि आप इतने पुराने एक्टर हो के 60 साल की उम्र में जाके ये 30 साल की लौंडिया के साथ ये सब काम करेंगे और उसके बाद भी इतनी घटिया फिल्म बनाएंगे। चलें, आपकी कोई माशी मजबूरी होगी कि आपको काम या शायद नहीं मिल रहा है या क्या सूरत हाल है, क्योंकि आप पहले भी 18 से 20 साल की हीरोइन के साथ तो काम करते चले आ रहे हैं। ये तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को सोचना चाहिए कि हम क्या फ़िल्म बना रहे हैं। इतनी घटिया ग्राफिक्स, इतनी घटिया GFX, इतनी घटिया एनिमेशन, मेरे ख्याल है कार्टून इससे अच्छे बन सकते हैं। और एक वो कार्टून चलता है इंडिया से, मुझे नाम नहीं ज़हन में आ रहा, वो पागल बेटा, वो उससे अच्छे ग्राफिक्स तो पागल बेटा के हैं इस फिल्म की निस्बत से अगर हम देखें तो। वो भी ऐसे जूम लेके जाता है, आउट जूम इन, वो मेरे ख्याल आप उससे सीख लेते तो वो आपको GFX एनिमेशन सिखा देता बेहतर तरीके से। सही है, ये उम्मीद है कि ये फ़िल्म कामयाब ना हो, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इस फिल्म के कामयाब होने के कुछ चांसेस तो नहीं नज़र आ रहे, जितने झूठ और जितनी घटिया क्वालिटी की ये फ़िल्म है। तो मेरी रेटिंग रहेगी क्रिटिक के हिसाब से, क्योंकि मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ लेकिन नंबर दे देता हूँ। मेरी क्रिटिक इसके लिए रेटिंग रहेगी 10 में से क्या दूँ इसको? पहले चलें फ़िल्म देख लें, फिर आप में से नंबर भी लगवा लीजिएगा। टेक केयर, बी हैप्पी।